दोस्तों, आज की मूवी है द बेबी सीटर। ये 2017 में आई थी। मूवी स्टार्ट होती है और हमें दिखाया जाता है एक फट्टू लड़का। इसका नाम होता है कॉल। मूवी की स्टार्टिंग में ही हम देखते हैं कि इसकी हर चीज से फटती है, जिन चीजों से बच्चों की फटती है। इसे इंजेक्शन से डर लगता है, हाई स्पीड से डर लगता है, स्पाइडर से डर लगता है, पानी से भी डर लगता है और न जाने किन किन चीजों से। वो इतना फट्टू होता है, सभी लोग उसे बुली करते थे। यहाँ हमें उसके क्लास के लड़के दिखाए जाते हैं जो उसे हमेशा ही परेशान करते हैं। उसकी क्लास में एक लड़की भी होती है जिसका नाम मेलेनी है और वो कॉल की अच्छी फ्रेंड है और वो कॉल के पड़ोस में ही रहती है। और मेलेनी के साथ में एक लड़की और होती है जो उसकी अच्छी दोस्त है। इसका नाम होता है बी। ये कॉल की बेबी सीटर होती है। ये अक्सर कॉल को मोटिवेट करती है और जो भी इसके क्लासमेट्स इसको परेशान करते हैं उनसे वो ये बचा लेती है। और हम यहाँ देखते हैं कि बी कॉल को बच्चे की तरह ट्रीट करती है, लेकिन यहाँ कॉल उसे दूसरी ही नजरों से देखता है। कॉल अक्सर उसके दबाया करता है और अपना हिलाया करता है। और यहाँ पर हमें समझ में आता है शक्ल चाहे कितनी भी चूतिया क्यों ना हो, उसे हमको भूला नहीं समझना चाहिए। और इसका परफेक्ट एग्जाम्पल है अपना कॉल। जब वो घर पर होता है तो उसकी ठरकी निगाहें बी पर होती है और जब वो घर से बाहर आता है तो उसकी ठरकी निगाहें मेलिना पे होती है। कॉल के इस फट्टू बिहेवियर की वजह से उसके डैड को काफी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि एक दिन जब वो उसको कार सिखाने के लिए ले जाते हैं तो कॉल की काफी फट जाती है। वो कार सीखना तो दूर, वो तो टेस्ट ड्राइव भी नहीं ले पाता। कॉल के पेरेंट्स हर रात को घर से बाहर चले जाते हैं। इसका रीजन वो लोग कभी बताते नहीं हैं, लेकिन हमको पता है कि वो लोग होटल रूम में जाकर टपाटप करते हैं, क्योंकि वो लोग घर में कंफर्टेबल नहीं होते कॉल की वजह से, क्योंकि कॉल अब बड़ा हो चुका है और बेबी सीटर बी भी वहीं पर रहती है। ये बात कॉल मेलिनी को बताता है। मेलिनी उससे कहती है कि जब तुम दोनों अकेले रहते हो तो तुम्हें रात में बी पर नजर रखनी चाहिए, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि जो बेबी सीटर्स घर में अकेली होती हैं वो बच्चों को सुलाकर अपने बॉयफ्रेंड्स को घर में बुला लेती हैं और फिर उन लोग पलंग तोड़ते हैं। कॉल ये सब बातें सुनने के बाद उसका ठरकपन बाहर निकल आता है। फिर वो ये सोचने लग जाता है आज रात तो मैं उन लोगों को टपाटप करते हुए देखूंगा। फिर उस रात वो बी के साथ काफी इंजॉय करता है और बी उसे एक ड्रिंक बनाकर पीने को देती है। फिर हम देखते हैं कि कॉल उस ड्रिंक को नहीं पीता, लेकिन ऐसा शो करता है कि उसने वो ड्रिंक पी ली है। इसके बाद बी भी ड्रिंक पी लेती है और कॉल चला जाता है सोने के लिए। बी अच्छे से चेक करती है कि कॉल सो गया है। उसके बाद वो नीचे आ जाती है, लेकिन कॉल अभी तक सोया नहीं होता। वो मेलिना के साथ वीडियो कॉल पर बात कर रहा होता है और उसे बताता है मैं अभी तक सोया नहीं हूँ और मैं रात में देखूंगा कि आज रात कौन आने वाला है और बी उसके साथ क्या क्या करने वाली है। तभी थोड़ी देर बाद उसे डोरबेल की आवाज आती है। डोर ओपन होता है और कई सारे लोग घर के अंदर आ जाते हैं। कॉल चुपके से चूहा बनकर बाहर निकलता है और वो झांक कर देखता है। वो नोटिस करता है कि उसके घर में 6 लोग हैं जो कि बी के फ्रेंड्स हैं और ये सभी लोग मिलकर ट्रूथ एंड डेयर वाला गेम खेल रहे हैं। और इनका गेम तो काफी गजब होता है और इनका जो डेयर होता है वो काफी खतरनाक होता है। ये किसी से भी कुछ भी करवा लेते हैं। जब बॉटल बी के पास आकर रुकती है तो वो लोग उसको डेयर देते हैं, उसे सभी को किस करना है। इसके बाद भी सभी लोगों को किस करने लगती है, लेकिन जब बारी आती है एक लड़के की तो वो उसको किस करती है और किस करने के बाद 2 नाइफ उसके सर में डाल देती है। और आसपास के जितने भी फ्रेंड्स होते हैं उनको बिल्कुल भी हैरानी नहीं होती। वो एक बर्तन में उस लड़के का ब्लड इकट्ठा करने लगते हैं। ये देखकर कॉल की आंखें बड़ी हो जाती हैं और फट के 74 हो जाती है। वो वहां से हिल ही नहीं पाता। फिर वो उन लोगों की बातें सुनने लगता है। फिर भी एक बुक निकालती है और उन सभी से कहती है कि ये दुनिया की आखिरी बुक है और इसकी हेल्प से हम किसी भी विश को पूरा कर सकते हैं और जरूरत है तो सिर्फ इस बुक की और किसी इंसान के ब्लड की और इसके साथ ही किसी छोटे मासूम बच्चे के ब्लड की। कॉल जब ये सुनता है कि एक छोटे मासूम बच्चे के ब्लड की जरूरत है तो भाई जो फटके उसकी 74 हो गई थी, अब उसका क्या ही हाल बताया जाए। फिर वो जल्दी से अपना पिछवाड़ा पकड़ के भागते हैं अपने बेडरूम पर। रूम पहुंच के वो जल्दी से पुलिस को कॉल करता है और उनको यहाँ की सारी बात बताता है। पुलिस उससे कहती है कि तुम जल्दी से कहीं छुप जाओ, हम आ रहे हैं। पर वो कुछ कर पाता इससे पहले ही वो सारे लोग उसके बेडरूम में आ जाते हैं उसका ब्लड निकालने के लिए। इसके बाद वो लोग कॉल का ब्लड एक इंजेक्शन से निकाल लेते हैं। यहाँ पर बी बताती है कि कॉल नहीं उठेगा क्योंकि मैंने उसके ड्रिंक्स में ड्रग्स मिला दी थी, अब वो सुबह तक सोता ही रहेगा। पर दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं
कॉल ने तो ड्रिंक पी ही नहीं थी। अगर वो पी लिया होता तो अभी तक सो रहा होता। उनके जाते ही कॉल वहाँ से भागना चाहता है, लेकिन तभी वहाँ पर बी आ जाती है। वो भागने की कोशिश कर ही रहा होता है कि वो बेहोश हो जाता है। क्योंकि उसका ब्लड निकाल लिया गया था, इसलिए उसका ब्लड शुगर कम हो गया था। फिर जब उसे होश आता है, वो देखता है कि वो बंधा हुआ है। वो यहाँ पर अभी मुसीबत में है, लेकिन वो अपना दिमाग चलाकर ये प्रिटेंड करता है कि उसे कुछ पता ही नहीं है और उसने कुछ देखा ही नहीं है। वो कहता है कि अरे, इतने सारे लोग मेरे घर में क्या कर रहे हैं? तुम लोग यहाँ पर पार्टी कर रहे हो, लेकिन मुझे बांध कर क्यों रखा है? तुम लोग डरो नहीं, मैं अपने पेरेंट्स को नहीं बताऊंगा। वो सभी लोग ये सोचने लगते हैं कि कॉल को ये लग रहा है कि उन लोग पार्टी करने आए हैं। फिर वो लोग भी टेंशन फ्री हो जाते हैं कि कॉल को तो कुछ पता ही नहीं है। उन लोग कॉल को खोल पाते इसके पहले ही वहाँ पुलिस आ जाती है और कॉल पुलिस की आवाज सुनकर चीखने लगता है, जिससे उन लोगों को क्लियर हो जाता है कि कॉल ने ही पुलिस को बुलाया है, मतलब कि उसने सब देख लिया है। अब पुलिस भी घर के अंदर आ जाती है, पर वो पुलिस कुछ कर पाती इसके पहले ही वहाँ मैक्स एक रॉड फेंक कर पुलिस वाले को मार देता है और जो दूसरा ऑफिसर होता है उसे बी मार देती है। और इसी बीच एक बुलेट एलिसन को लग जाती है और उसके जो संतरे होते हैं उसमें छेद हो जाता है। उसके बाद सभी लोग उसके फटे संतरे की तरफ देखते हैं तो कॉल अच्छा मौका देखकर वहां से भागने लगता है। उनमें से एक बंदा जॉन उसका पीछा करने लगता है। वो नीचे गिरे टॉय की वजह से फिसल जाता है और सीधा एक नुकीले ट्रॉफी पर गिर जाता है। वो ट्रॉफी उसके गर्दन के आर पार हो जाती है। फिर मैक्स नाम का बंदा कॉल का पीछा करता है, लेकिन कॉल खिड़की से उतरकर नीचे पहुंच चुका होता है। फिर वो जाकर स्टोर रूम के नीचे छुप जाता है। तभी वहां पर सोनिया आ जाती है और इतने में ही कॉल के पास एक स्पाइडर आ जाता है। मैंने तुमको बताया था कि कॉल को स्पाइडर से डर लगता है, लेकिन वो खुद पर कंट्रोल करके खुद को चुपचाप रखता है। लेकिन सोनिया तो चतुर चंडाल होती है, वो उसे देख लेती है। इसके बाद कॉल जल्दी से बाहर निकलता है और सोनिया को अंदर ही बंद कर देता है। अंदर का रखा हुआ एक रॉकेट ब्लास्ट हो जाता है, जिसकी वजह से सोनिया उसी में ही जल भून जाती है। इतने में ही कॉल्स की प्रॉब्लम खत्म नहीं होती, तभी वहाँ पर मैक्स आ जाता है। वो उसका पीछा करने लगता है और कॉल यहाँ उससे बचने के लिए ट्री हाउस में चला जाता है। मैक्स भी वहाँ आ जाता है, लेकिन कॉल एक रस्सी की मदद से भागने लगता है। मैक्स भी उसी रस्सी का यूज करके जब नीचे उतर रहा होता है, वो गलती से फिसल जाता है और उस रस्सी का फंदा उसके गले में पड़ जाता है। इसके बाद मैक्स की मौत वहीं हो जाती है, लेकिन कॉल अभी भी सेफ नहीं होता, क्योंकि बी दूसरी तरफ से उसे अपनी शॉटगन से शूट कर रही होती है। इसके बाद कॉल बचते बचाते मेलिनी के घर चला जाता है। यहाँ मेलिनी भी घर में अकेली होती है। बी भी मेलिनी के घर आ जाती है और उन लोगों को ढूंढने लगती है। ये लोग एक सीढ़ी के पीछे छुपे होते हैं। ये दोनों खाली बैठे होते हैं और इनकी फट भी रही होती है। तो मेलिनी डर भगाने के लिए मेलिनी कॉल को किस कर लेती है। इसके बाद कॉल के अंदर का प्रेम जाग उठता है और मेलिनी को कुछ ना हो इसलिए वो उसके घर से निकल आता है और वापस अपने घर में चला जाता है। जब वो अपने घर पहुंचता है तो वो देखता है कि उसका घर तो बिल्कुल साफ सुथरा है। वहाँ ऐसा देखकर लगता ही नहीं कि वहाँ कुछ इंसिडेंट हुआ है। तभी उसे वहाँ एलिसन की बॉडी मिलती है, जो कि सोफे पर रखी होती है। फिर वो एलिसन को चेक करता है कि कहीं वो जिंदा तो नहीं। इसके बाद वो जाता है किचन में। यहाँ पर उसे वो एंशिएंट बुक मिलती है। वो उसे देख ही रहा होता है, तभी एलिसन उस पर अटैक कर देती है। अब खुद को बचाने के लिए कॉल उसके फटे हुए संतरों को दबा देता है। एलिसन को लगता है कि शायद वो मेरे मजे ले रहा है और एलिसन उस पर गुस्सा करने लगती है। तो कॉल बोलता है, नहीं, मैं तो खुद को बचा रहा था, मुझे संतरे दबाकर अपनी ठरक नहीं मिटानी। खैर एलिसन उस पर फिर से अटैक कर पाती। इतने में ही वहाँ पर बी आ जाती है, जो एलिसन को शूट करके गिरा देती है और अब वो कॉल की तरफ बढ़ती है। लेकिन कॉल यहाँ चालाकी दिखाकर उसकी बुक को एक लाइटर के पास रख देता है और उसको धमकी देता है कि अगर तुमने मुझे मारने की कोशिश की तो मैं तुम्हारी बुक जला दूंगा। वो बुक तो काफी कीमती होती है, इसलिए बी की फट जाती है और वो गन को रख देती है और उससे कहती है कि मैं तुमको नहीं मारूंगी, लेकिन तुम मुझे ये बुक दे दो तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगी। तब कॉल का दिमाग चलता है और वो सोचता है कि अगर ये आज मुझे छोड़ देगी, लेकिन कभी न कभी किसी और को लपेटे में ले लेगी। इसलिए वो उसकी बात नहीं मानता और बुक को जला देता है। अपनी बुक को जलता हुआ देखकर बी उसे बुझाने की कोशिश करती है और मौका अच्छा देखकर कॉल वहाँ से भाग जाता है। फिर वो कार चलाकर लेकर आता है और बी के ऊपर चढ़ा देता है और फिर बी भी मर जाती है। और मूवी के एंड होते होते हमें ये भी बताया जाता है कि बी अभी पूरी तरीके से मरी नहीं है, मतलब हो सकता है इसका सेकंड पार्ट भी आए। मूवी अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। मूवी देखने के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।